प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी तक का जो जीवन चलता आया है उसमें मतलब ऐसा रहा है कि जैसे मैं एक संयुक्त परिवार से हूँ, तो मतलब अभी तक सारे जो संघर्ष या जो चुनौतियां जीवन में आनी थी उनका इतना सामना नहीं मिला। क्योंकि जब भी ऐसा कुछ अगर अवसर आया होगा तो जैसे परिवार के बड़े सदस्यों ने वो सारी चुनौतियां अपने सर लेके काम कर लिया होगा। तो 20-21 वर्षों तक तो ऐसे ही कॉलेज भी हो गया और कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जरूर ऐसा लगा कि अब कमाना भी होगा, तो कोचिंग वगैरह किया और 1 साल उसमें जरूर ऐसा कुछ लगा कि हाँ कुछ पाना है। वो भी एक तरह से अंधी दौड़ जैसा ही कुछ था। वो भी हो गया, एक परीक्षा भी पास हो गई, सरकारी नौकरी भी लग गई। अब लगभग 3 साल उसमें भी हो गए, लेकिन सब कुछ सही चल रहा है। ऐसा लग रहा है बाहर बाहर से सब कुछ सही चल रहा है। आर्थिक रूप से भी कोई परेशानी नहीं है, कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है आपको सुनने के बाद कि ये सही ही सबसे बड़ी गड़बड़ चल रही है। क्योंकि जैसा आप कहते हैं कि अगर चुनौतियां नहीं हो, अगर विषमता नहीं हो तो जीवन निखरता नहीं है। तो उस निखार की थोड़ी कमी नजर आ रही है। और एक चीज ये पूछनी थी आचार्य जी कि जैसे आपने ऊंची संगति पे बहुत जोर जोर दिया है, तो और कल आपने कहा कि प्रेम के लिए पात्रता भी बहुत जरूरी होती है। तो पात्रता पहले या फिर ऊंची संगति पहले? मतलब पात्रता से ही ऊंची संगति मिलेगी या फिर ऊंची संगति या ऊंचे लोगों के साथ, संतों के रहने के साथ हम पात्र बन जाएंगे? धन्यवाद। जो पहली बात पूछी कि जीवन में सब ठीक ठाक ही चल रहा है, बचपन से अभी तक बड़ों के सुरक्षा चक्र के भीतर रहे, संयुक्त परिवार था, अपने सर पर बड़े बूढ़ों का हाथ था, और उसके बाद नौकरी वगैरह लग गई है। जैसी एक सामान्य ढर्राबद्ध जिंदगी चलती है वैसा सब चल रहा है। तो मुझे ये बताइए कि हम कौन हैं, हम किस लिए हैं? हम कौन हैं, हम किस लिए हैं? बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, 50-60 साल या 80-90 साल जीता है, मर जाता है। ये जो बीच के कुछ दशक होते हैं, 5, 7, 9, इनको हम जीवन बोलते हैं। ये जीवन किस लिए है, इसका जवाब मिलेगा तभी तो ये तय होगा ना कि जिए कैसे और क्या करना आवश्यक है। अगर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, जैसा कि बहुत लोग बोलते हैं कोई उद्देश्य नहीं, बस जियो, तो फिर तो किसी भी पल में कुछ भी करना उचित होगा। कोई उद्देश्य ही नहीं। लेकिन अगर अभी मैं कहूं कि हम किसी भी पल कुछ भी करें, कोई अंतर नहीं पड़ता,
तो ये बात आपको तत्काल साफ साफ गलत दिख जाएगी, क्योंकि अंतर पड़ता है। दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है, चोट और दुष्परिणाम मिलते हैं। तो एक बात तो साफ है कि कोई भी कर्म नहीं करा जा सकता, सार्थक कर्म तो चुनना ही पड़ेगा ना। यदि कुछ भी करा जा सकता और कुछ भी करने से कोई फर्क ही ना पड़ता होता तो आदमी जाकर खाई में कूद जाए, खौलता पानी पी जाए, पेड़ पर चढ़ जाए। क्या करेगा शिक्षा का? क्या करेगा सभ्यता का, संस्कृति का, ज्ञान का? ये सब बातें हमें बताती हैं कि जीवन निरर्थक नहीं हो सकता, अर्थ है उसका। और उसी अर्थ को सिद्ध करने के लिए हमें काम के चयन में बड़ी सावधानी बरतनी होगी। काम संयोग नहीं हो सकता, रैंडम नहीं हो सकता। काम ऐसी चीज नहीं हो सकती कि जिधर रास्ता मिला उधर कोई चल दिए। जैसे चूहा, जहां छेद मिला वहां घुस गया, यही बिल मेरा। काम ऐसी चीज नहीं हो सकती कि देखो देखो कहां वैकेंसी निकली है, देखो देखो कौन से सेक्टर में अभी अपॉर्चुनिटीज हैं और वहां आवेदन कर दो कि मिल जाए नौकरी। ये देखो कि कौन सा फील्ड अभी हॉट चल रहा है और उसी फील्ड का कुछ डिग्री डिप्लोमा वगैरह कर लो। लेकिन हम तो काम का चयन ऐसे ही करते हैं। सन 2000 से लेके 2012-14 तक देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेजों की बाढ़ सी आ गई। सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में खुले। और उनमें अगर 500 सीट होती थी तो उसमें से 350-400 सीट होती थी कंप्यूटर साइंस, आईटी। और उनमें प्रवेश लेने वाले छात्र, कई लोग मुस्कुरा रहे हैं, यहां बैठे हुए हैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स उसी समय के। और उनमें प्रवेश लेने वाले छात्र बड़ी हार्दिकता के साथ दिल पर हाथ रखकर बोलते थे, मेरा तो जन्म ही कोड लिखने के लिए हुआ था। सब में पैशन आ गया था, मैं भी सॉफ्टवेयर लिखूंगा। और फिर पिछले 5-7 सालों में काफी चीजें ध्वस्त हो गई, उनकी सीटें खाली जाने लगी। यहां तक कि AICTE ने कह दिया कि नए कॉलेज अब खुल ही नहीं सकते, पुरानों की सीटें नहीं भर रही।
ये क्या हुआ? पैशन कहां गया? भारत का दिल, भारत के जवानों का दिल अचानक ही सॉफ्टवेयर से उठ गया। और अब पिछले कुछ महीनों से, 1-1.5 साल से फिर से बूम आ रहा है, तो फिर से भरेंगी सीटें। हम ऐसे जीते हैं और इस बात को हम बहुत सामान्य समझते हैं। हम कहते हैं भाई जहां अपॉर्चुनिटी होगी वहीं तो जाएगा ना आदमी। ये जानवरों का काम है, ये बंदर का काम है, जहां फल दिखेगा उसी पेड़ पर बैठ जाएगा। ये कौवे का काम है, जहां कहीं कुछ चुगने को मिला वहीं जाकर चोंच डाल देगा। ये इंसान का काम नहीं है। फर्क ये है कि पशु रोटी के लिए ही पैदा होता है, उसके पास और कोई उद्देश्य है नहीं। प्रमाण ये कि उसे कोई दुख नहीं होता जीवन में अगर वो निरुद्देश्य जीता जाए। पर मनुष्य निरुद्देश्य जीता है तो बहुत तड़पता है। लेकिन हमने मनुष्य जीवन को भी पशु समान बना दिया है। पशु के पास जीवन में 2 ही काम होते हैं, दोनों काम उसे प्रकृति ने सौंपे हैं। पहला खाना और दूसरा प्रजनन करना। आप किसी बंदर को देखें तो वो लगातार इधर से उधर कूद फांद कर रहा होता है, उसकी गति चंचलता रुकती ही नहीं। आपको मुश्किल होगा ऐसा बंदर खोजना जो 5 मिनट एक जगह बैठा हो। दो ही चीजें चाहिए उसको, फल, केला, पत्ती या फिर बंदरिया। या तो फल चाहिए नहीं तो बंदरिया चाहिए। और आप देखिए कि हम जिसको साधारणतया सुखी जीवन कहते हैं, सामान्य गुड लाइफ कहते हैं, उसमें क्या इन दोनों के अलावा कुछ और होता है? जब आप किसी को कहते हैं भाई उसकी तो निकल पड़ी, बंदे की गाड़ी पटरी पर है, कहते हैं ना ऐसे, तो आप तभी कहते हैं जब उसके जीवन में ये 2 चीजें आ चुकती हैं। क्योंकि अभी प्रश्न एक पुरुष ने पूछा है, इसीलिए मैं पुरुष के नजरिए से उत्तर दे रहा हूं। उस पुरुष के पास अगर फल हो, फल माने अच्छा पैसा जिससे वो बढ़िया खाता पीता हो। खाना पीना माने वही नहीं जो आप मुंह से खाते पीते हैं, आप हर तरह का सब इंद्रियों से जो भोग करते हैं वो फल है। जिस भी चीज का भोग किया जाए वो फल है। बंदर सिर्फ मुंह से भोग कर सकता है, इंसान अपनी सब इंद्रियों से भोग करता है। तो पहला आप कहते हैं बंदे की गाड़ी निकल पड़ी जब उसके पास फल होता है, और दूसरा जब उसके पास बंदरिया होती है। इसी को तो हम कहते हैं ना, देखो कितना मस्त जी रहा है भाई। वो मस्त नहीं जी रहा, वो बंदर जैसा जी रहा है। उसके जीवन में कुछ और नहीं है इन 2 चीजों के अलावा। और ये दोनों चीजें भी मूलतः एक हैं, क्योंकि वो फल को भी भोगता है और बंदरिया को भी भोगता है। ये जीवन की पूरी व्यर्थता है। आप बंदर नहीं हैं, आप केले और बंदरिया के लिए पैदा नहीं हुए हैं। और अगर महिलाओं को संबोधित करूं तो आप केले और बंदर के लिए पैदा नहीं हुई हैं। ये बात समझ में क्यों नहीं आती हमको? इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि हमारे पास स्पष्टता नहीं है, और जब स्पष्टता नहीं होती तो हम सुनी सुनाई पर चलते हैं।
फिर हम बहुमत के साथ, भीड़ के साथ चलते हैं। फिर हमारे कानों में हर तरफ से जो आवाजें पड़ रही होती हैं, हम उन आवाजों के निर्देश पर चलते हैं। हमें बता दिया जाता है कि देखो तुम बहुत सम्माननीय हो गए, तुम बहुत सफल हो गए अगर तुम्हारे पास इस तरह की नौकरी है। हम मान लेते हैं क्योंकि आत्मिक दृष्टि नहीं हमारे पास, अपनी निजी साफ आंख नहीं हमारे पास जो देख पाए, पूछ पाए कि मैं कैसे बढ़िया आदमी, ऊंचा आदमी, सफल मनुष्य हो गया अगर मेरे पास इतना पैसा है। तो कैसे कैसे कोई संबंध तो बताओ। एक्स और वाई को समतुल्य रख रहे हो, उनमें आइडेंटिटी बिठा रहे हो, एक्स इक्वल्स वाई, कैसे? सरकारी नौकरी लग गई, बिजली विभाग में है, इरिगेशन विभाग में है, बधाइयां आ रही हैं चारों ओर से। तुम बधाइयां स्वीकार कैसे कर ले रहे हो? क्या मिल रहा है तुम्हें वहां? कुतर्क मत करने लग जाना कि ऐसे तो फिर अगर कोई बिजली विभाग में काम नहीं करेगा आचार्य जी तो आपका माइक कैसे चलेगा? आते हैं लोग, आचार्य जी अगर कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट में नहीं होगा तो फसलें कैसे उगेंगी? वाकई अपनी बात करो, तुम्हारा पैशन है फसलें उगाना, तुम वहां इसलिए गए हो। जिसको जाना हो जाए, तुम अपनी बताओ, तुम किस लिए गए हो? आचार्य जी दुनिया में इतनी इंडस्ट्रीज हैं, एक से एक घटिया इंडस्ट्रीज हैं, पर उन्हें चलाने वाला कोई तो चाहिए ना, नहीं तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वाकई तुम जन कल्याण के लिए गए हो अपना घटिया काम करने? अपनी बताओ। जीवन कुछ नहीं है आपके कर्मों के अतिरिक्त, और मनुष्य जो कर्म निरंतर करता है, सबसे लंबे समय तक करता है, वो तो उसकी आजीविका का ही कर्म है। आप नहीं कह सकते कि आप यूं ही कुछ भी कर रहे हैं, हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन, सुबह से शाम तक, देर रात तक, और आप आध्यात्मिक हैं। नहीं, एकदम नहीं। ये कौन सा अध्यात्म है जो आपके कर्मों को बदल ही नहीं रहा? 6-8 घंटे तो आप सोते होंगे, 2-3 घंटे खाने पीने नित्य क्रियाओं के लिए हटाइए, 10 घंटे तो निकल गए ऐसे ही जीवन के। बाकी बचे दिन के 14 घंटे, 14 घंटे में से 8-10 घंटे आप दफ्तर, ऑफिस में होते हैं, और 2 घंटा आप लगाते हैं आने जाने में, कम्यूटिंग में। माने ले दे करके सोने के अलावा आप अपना 80 से 90% समय अपने काम को ही देते हैं। ठीक, उसमें भी ये भी जोड़िए कि कम्यूटिंग से पहले तैयारी भी तो करते हैं। भाई जाना है तो तैयार व्यार भी तो होगी।
और बहुत लोग तो काम घर लेके भी आते हैं, हो सकता है फाइल घर लेके ना आए पर दिमाग में तनाव तो लेकर आते हैं। सोते समय किसी को कोई तकलीफ बचती नहीं। अपनी जागृत अवस्था में आप 70, 80, 90% समय अपने काम को दे रहे होंगे। कुछ भी करेंगे और फिर कहेंगे कि जीवन इधर को जा रहा है, उधर को जा रहा है, किधर को जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी जो खतरे की बात है कि सब ठीक चलने लगेगा, सब अच्छा चलने लगेगा, कोई दिक्कत लगेगी ही नहीं, लगेगा ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। बंधी बंधाई तनख्वाह आने लगेगी, प्राइवेट में है अगर तो बीच बीच में जॉब हॉपिंग करने लगेंगे। एक के बाद एक नए अवसर आते जाएंगे, कुछ लगेगा ही नहीं कि ठीक नहीं है। इसी तरह से विवाह वगैरह कर लेंगे, वहां भी एक के बाद एक चीजें आती जाती हैं। नौकरी आपको व्यस्त रख लेगी, गृहस्थी आपको व्यस्त रख लेगी, जीवन बीत जाएगा। बुराई कुछ नहीं है, पता ही नहीं चला कि बर्बाद हुए तो बुराई कैसी? बुराई तो इस शिविर में है, यहां आकर पता चलता है कि बर्बाद हुए। नहीं तो अपनी साधारण जिंदगी जिए, वहां कोई बोलने ही नहीं आएगा कि ये कर क्या रहे हो। रोज 365 दिन सुबह से रात तक ये कर क्या रहे हो, कोई बोलने नहीं आएगा। मैं स्कूल में ही था, कुछ ऐसी ही बात मैं बोल रहा था। एक आंटी हुआ करती थी, तो मैं उनकी दिनचर्या देखता था। मैं ये भी देखता था कि उनको तकलीफें बहुत हैं, वो मेरे घर आकर के बताया करती थी लोगों को। तो एक दिन मैं उनके यहाँ था, तो मैंने कहा आप ऐसी ही जिंदगी रोज जीती रहती हैं, आपको देश का, दुनिया का, जहान का कुछ पता नहीं, आपने जिंदगी में कभी 1 रुपया कमाया नहीं, आपको कभी इसकी सुननी पड़ती है, कभी उसकी सुननी पड़ती है, लेकिन बीच बीच में आपको सुख भी मिल जाते हैं तो आप सारे दुख भूल जाती हैं। और बात गहराई की ओर जा रही थी। मुझे लगा कि वो क्षण आ रहा है जब अचानक इनके भीतर कुछ टूटेगा, अचानक रोशनी कौंधेगी और तभी कुछ गंध सी आई। वो बोली, अरे रसोई में दूध उबल गया है, और तेजी से मुड़कर रसोई की ओर भाग गई। वो जब तक लौट कर आती मैं वहां से वापस आ गया। कोई बताने नहीं आएगा आपको कि आपके साथ रोज रोज कुछ बहुत भयानक हो रहा है। मौत सा भयानक। और अगर कोई बताने आएगा भी तो रसोई में दूध उबल जाएगा, आपको भागना पड़ेगा।
मैं जो आपसे बात कह रहा हूं वो सुनने में कठिन है, जीने में भी शायद कठिन है, लेकिन जीने लायक है। उसमें जो भी तकलीफें आए उन्हें स्वीकार करना चाहिए, निर्विकल्प हो जाना चाहिए, कहना चाहिए जब सही ही जीना है तो शिकायत क्या करनी है। आ रही हैं तकलीफें तो आ रही हैं, जीना तो ऐसे ही है ना, दूसरे रास्ते नहीं चाहिए। मैंने जो रसोई और दूध वाला भी उदाहरण दिया, मैं अच्छे से जानता हूं आप में से कई लोग सोच रहे होंगे पर वो क्या करती महिला, अगर दूध उबलने और जलने की गंध आ रही है तो वो चली गई रसोई में, उन्होंने बर्नर से दूध उतार दिया होगा। आप नहीं समझ रहे हैं बात को। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर दूध उबल रहा हो तो उबलने दें, जल रहा हो तो जल जाने दें। हमारे पास नहीं होता, इसीलिए हमारी यही वरीयताएं फिर हो जाती हैं जिंदगी में। हम बहुत परेशान रहते हैं, पर किन बातों पर? आज दूध नहीं आया, लॉन्ड्री में कपड़े देने, अमेजन पर ऑर्डर किया था, गलत चीज ले आया है, रिप्लेस करानी है। यही चीजें आपके लिए बहुत बड़ी बन जाएंगी, जैसे बंदर के लिए फल बहुत बड़ी चीज बन जाता है। ये चेतना की एक स्थिति है जो हमें मिलनी ही चाहिए, जिसमें हम कहते हैं जल जाए दूध, छूट जाए फल, कुछ और है जो बहुत जरूरी है, नहीं करते परवाह। और मैं कितना भी बोल लूं, मैं चेतना की उस स्थिति को अचानक आप तक नहीं ला सकता, क्योंकि वो चीज जीने की है। जो जीता है वो जानता है, जो नहीं जी रहा उसको बार बार ये लगेगा पर दूध जल रहा है तो उतारना तो चाहिए ना, दूध उतारने के बाद भी तो बात हो सकती थी। नहीं हो सकती थी, मैं वापस लौट आया। हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, शैक्षणिक और आर्थिक, वो आपको नहीं बताने आएंगे कि आप अच्छे कपड़े पहनने और अच्छे घर में रहने भर के लिए पैदा नहीं हुए हैं। कोई नहीं बोलेगा आपको।
इसीलिए पूरी कोशिश करी जाती है भोगवादियों द्वारा, पूंजीवादियों द्वारा अध्यात्म को दबाने की। क्योंकि अध्यात्म, भोगवाद, कंज्यूमरिज्म की जड़ें खोद देता है। कंज्यूमरिज्म कहता है तुम पैदा हुए हो हैप्पी होने के लिए और तुम हैप्पी हो जाओगे कंज्यूम कर करके। बस सीधी सी बात, इतनी सी बात है कुल। हैप्पीनेस इज द पर्पस ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस इज अटेन्ड थ्रू कंजम्पशन। ये कुल दर्शन है आज के जगत का, और ये बहुत बेहुदा, बेढंगा, बंदरनुमा और घातक दर्शन है। ये इंसान को पाताल में डालने का दर्शन है। हम सब इसी दर्शन के अनुयायी हैं। हमें हैप्पीनेस चाहिए, और आपका दिल धक से रह जाएगा। आप यहाँ ऋषिकेश में जो बुक स्टोर्स हैं वहां जाइए, वहां आध्यात्मिक किताबें भी आपको ऐसे ही टाइटल्स की मिल जाएंगी। जो आपको वादा कर रहे होंगे हैप्पीनेस देने का। जिंदगी किस लिए है? त्वरित सुख के लिए, इंस्टेंट हैप्पीनेस के लिए। वो कैसे मिलेगी? भोग से, कंजम्पशन से। किस चीज का भोग करना है? फल का और बंदरिया का। तो कुल जिंदगी यही करते रहना है। और अपने आप को भी समझाना है कि मैं तो बड़ा सफल हूं, मैं तो बड़ा सुखी हूं, देखो मुझे। मेरा केला कितना बड़ा है, पूरा गुच्छा है मेरे पास, 1 दर्जन। और मेरी बंदरिया कितनी चमक रही है। अध्यात्म आपसे कहता है सवाल पूछो, इतनी जल्दी मान मत लो, पूछो तो सही कि क्या यह बात सही है। देखिए, अब तीसरी लहर के आने की आशंका है। फरवरी मार्च तक हो सकता है कि हमें फिर वही मई जून वाले दृश्य देखने पड़े। आशा यही है कि वैसा कुछ नहीं होगा, पर हो सकता है। कैसा लगेगा अपनी आखिरी सांसों में ये याद करते हुए कि जीवन भर क्या किया? ब्रांडेड कपड़े पहने, ऊंचे ब्रांड्स वाले, जो साकेत की, गुड़गांव की मॉल में मिलते हैं। ये जिंदगी का कुल निष्कर्ष। हम्म।
फिर राख हो गए, मिट्टी हो गए। सही चुनौती भरा काम करेंगे, जीवन चमकेगा, आंखें चमकेंगी, आपके चेहरे पर ही एक अलग बात रहेगी। और बंदर जैसा काम पकड़ लिया जिसमें सुरक्षा भरपूर है, बंधा बंधाया पैसा मिल रहा है, करना धरना ज्यादा कुछ होता नहीं, बेईमानी का भी भरपूर मौका रहता है, ऐसा कोई काम पकड़ लिया, जेब आबाद होती जाएगी, जीवन बर्बाद होता जाएगा। मैं पैसे के खिलाफ नहीं हूं, इतना डर के मेरी ओर मत देखिए। मैं भोग के भी खिलाफ नहीं हूं, ऐसे भोगो ना जैसे अर्जुन अपने गांडीव को, अपने तीरों को भोगते हैं। वो भी उस समय का स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट था कि नहीं था? उस समय की ऊंची से ऊंची टेक्नोलॉजी वही थी, उनके पास भी ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी की चीजें थी, पर किस लिए? किस लिए? उस समय के जो सबसे उत्कृष्ट शस्त्रकार रहे होंगे, लोहार रहे होंगे, मेटलर्जिस्ट्स रहे होंगे, उन्होंने अर्जुन के आयुधों का निर्माण किया होगा ना। आसान तो नहीं होता एक अच्छा तीर बनाना, महंगा भी आता होगा या नहीं आता होगा। आज भी आपको पता है ना डिफेंस इक्विपमेंट कितना महंगा आता है। तो प्रयोग वो भी कर रहे हैं, पर किस लिए? आपके पास एक महंगा मोबाइल हो, ठीक है, किस लिए? अर्जुन के पास महंगे तीर हैं, महंगा धनुष है, किस लिए? वो उससे क्या करते हैं? वो अधर्म का नाश करते हैं। ठीक ठीक, महंगा रथ भी है, वो उस समय का समझ लीजिए सबसे विकसित टैंक था, बहुत महंगा आता है। अर्जुन का रथ बहुत महंगा रहा होगा। आपके पास बहुत महंगा मोबाइल है, किस लिए? मुझे बताइए। महंगे मोबाइल के होने में अपने आप में कोई दिक्कत नहीं, पर किस लिए? क्या करते हो उस पर? करते क्या हो? अर्जुन क्या करते हैं अपने तीरों का, तुम क्या करते हो अपने मोबाइल का? बताओ तो। एक से एक फिजूल बातें, एक से एक जलील हरकतें, जीवन को व्यर्थ करने वाले सारे काम मोबाइल पर करते हो। और उस 1.5 लाख के मोबाइल को खरीदने के लिए जिंदगी बेच दी, घूस भी खा ली, सारे पतित काम कर डाले ताकि एक 1.5 लाख का मोबाइल आए जिस पर फिर तुम बेहुदा बातें करो। और अपने बच्चों को
लाख लाख 2-2 लाख के ये जो आजकल नए नए गेम्स आते हैं ये दिलवा सको, शायद और महंगे भी आते हैं। कोई ऊंचा लक्ष्य हो जीवन में, उसकी खातिर पैसे कमाओ, बहुत अच्छी बात है। पैसा तो संसाधन है, उस संसाधन के लिए हमने कहा दिन का 70-80-90% समय लगाते हैं हम। उतना समय लगा करके जो चीज हाथ में आई, ये तो बताओ उसका करते क्या हो। कुछ नहीं है करने को, बस उसको रखना है, उड़ाना है, जलाना है और खुद को बताना है कि हम तो सफल हैं। हमारी नौकरियां बहुत महंगी नौकरियां होती हैं। वो जो आपको तनख्वाह मिलती है ना, या आप जो भी व्यवसाय धंधा करते हैं उससे आपको जो मुनाफा मिलता है ना, उसके लिए आपने अपनी जिंदगी जला दी। समय ही तो जीवन है ना, समय दिया है आपने, जीवन ही दिया। आपका जीवन इतना सस्ता था। महीने के 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख, जो भी, बहुत बड़े आप व्यवसायी हैं, चलिए 20 लाख रुपए, 20 लाख 40 लाख भी है तो आपके जीवन की कीमत इतनी ही है। इतना कोई आपको दे दे तो आप कहेंगे ठीक है मुझे मार डालो, क्योंकि यही तो मेरे जीवन की कीमत है। आप बेच देंगे जीवन को। दुख कम खतरनाक होता है, अभी निष्कर्ष के तौर पर बोल रहा हूं। दुख हो, समस्याएं हो, चुनौतियां हो, ये कम खतरनाक और छोटी समस्या है। कहीं ज्यादा खतरनाक चीज है सुख और जीवन का सामान्य चलना, गाड़ी का पटरी पर चलना। अगर आपकी गाड़ी पटरी पर चल रही है तो नरक की ओर ही जा रही है। दुर्घटना बहुत जरूरी है, दुर्घटना ही शुभ है। गाड़ी का पटरी से उतरना आवश्यक है। आप चढ़ गए हैं गाड़ी में बिना ये देखे कि उसकी मंजिल क्या है। मैं कह रहा हूं नर्क है उसकी मंजिल, जीता जागता नर्क, मरने के बाद वाला नहीं।